भारत का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंजती थी। बच्चे मिट्टी की गलियों में खेलते थे और हर घर से भक्ति और प्रेम की सुगंध आती थी। गांव वाले मानते थे कि यहाँ कभी कोई बुरा साया प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन, जब सूर्य अस्त हो रहा था, गांव की गलियों में एक अनजानी छाया उतर आई। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसकी उपस्थिति ने हवा को भारी कर दिया। मवेशी अचानक बेचैन हो उठे और मासूम बच्चों की हंसी पहली बार थम गई। गांव में भय ने कदम रख दिया। उस छाया ने मासूम बच्चों पर नजर गड़ाई। धीरे धीरे उसने भयानक अघोरी का रूप धारण कर लिया। लाल जलती हुई आंखें, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में तांत्रिक डमरू। वो बच्चों के पास पहुंचा और एक मासूम बच्ची का हाथ पकड़ लिया। उसका नाम था अनया। अघोरी मानता था कि अमावस्या की रात अगर किसी कन्या की बलि दी जाए तो उसे काली शक्तियों से अमरत्व मिल सकता है। जब अघोरी अनया को अंधेरे जंगल की ओर घसीट रहा था, वो भय से कांप रही थी। उसका होश जैसे उड़ गया था, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक दिव्य स्मृति जाग उठी। उसे याद आया, पिछले जन्म में वो प्रभु श्रीराम की अनन्य भक्त थी। वो प्रभु के वचन सुन रही थी, जब कभी गहन संकट में फंस जाओ और कोई सहारा न दिखे तो सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण करना। मेरे नाम में ही असंख्य शक्तियां छिपी हैं। मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। यह वचन उसके अंतर्मन में गूंज उठा और उसके अधरों पर धीमे स्वर में निकला, राम राम राम। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अनया के शरीर से तेजस्वी आभा प्रकट होने लगी। उसका रूप बदल गया। निर्बल बालिका अब मां काली के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गई। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी, हाथों में त्रिशूल प्रकट हुआ और उसके पीछे सहस्त्रों देवियों की झलक दिखाई देने लगी। तांत्रिक कांप उठा। जिस कन्या को वो बलि के लिए ले जा रहा था, वही अब देवी बनकर उसके सर्वनाश का कारण बन गई। वो समझ गया कि अधर्म कितना भी बढ़े, परंतु धर्म और मां शक्ति सदैव विजयी रहती है। शिक्षा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और नन्हे नन्हे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? जिस तरह छोटी अनया ने संकट में भी साहस और धैर्य से काम लिया, वो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो शक्ति उसे मिली प्रभु श्रीराम के नाम के स्मरण से। राम नाम ने उसकी सोई हुई ऊर्जा को जगा दिया और वही बनी उसकी रक्षा कवच। इसलिए याद रखना, जब भी जीवन में बड़ा संकट आए, कभी डरना मत। धैर्य और हिम्मत से सामना करना और पूरे विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करना, क्योंकि प्रभु कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, और यही ढाल हर बुराई को हराने की शक्ति देती है। ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसी कथाएं पसंद हैं।